नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये अनिवार्य कर दिया गया कहाँ पे? अहमदाबाद राज्य में। तो अहमदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो अहमदाबाद राज्य पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। स्थापना गुजरात राज्य की हुई थी 1 मई 1960 को। इसकी स्थापना गुजरात की कब हुई थी? 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा शहर कौन सा है गुजरात का? वो भी कौन सा है? अहमदाबाद ही है। और जिले टोटल हैं गुजरात में 33। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं विजय रूपाणी। और राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। विधानसभा में सीटें हैं 182 और जबकि राज्यसभा में सीटें हैं 11 और लोकसभा में सीटें हैं यहाँ पे 26। ये जो साबरमती नदी यहाँ है उसी के किनारे पे अहमदाबाद नगर बसा हुआ है। जो गुजरात का अहमदाबाद राज्य है ये साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अभी हाल ही में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी। और अब इस स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। गुजरात राज्य की बात करते तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं 182, उतनी ही ऊंचाई किसकी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, वहाँ पे विधानसभा में सीटें कितनी? 182। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी? 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन थे, यानी डिजाइन किसने किया था? राम वी सुतार। इसके डिजाइनर थे राम वी सुतार। इसकी ओपनिंग हुई थी 31 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितनी राशि के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो उसमें कितनी राशि के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है 20 लाख करोड़ रुपए की। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान ये किसके तहत शुरू किया गया है? यानी भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक विशेष आर्थिक पैकेज का अनावरण किया जिसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस आर्थिक पैकेज का अनावरण किया है? तो उस पैकेज का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के चौथे चरण से पहले देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर केंद्रित होगा। तो बात कर ली जाए अगर जनता कर्फ्यू, तो भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था सबसे पहले 22 मार्च को, यह प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 22 मार्च 2020। फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, जो प्रथम चरण का लॉकडाउन हुआ था, ये 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला, जो था 21 दिनों का। सेकेंड चरण का लॉकडाउन था 15 अप्रैल से 3 मई तक, जो चला 19 दिनों तक। और थर्ड लॉकडाउन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इसकी समय सीमा 4 मई से 17 मई तक, जो है 14 दिनों का। और चौथे चरण का लॉकडाउन स्टार्ट होगा 18 मई से। अभी उसकी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है कब तक के रहेगा। और जैसे ये डिक्लेयर होता चौथे चरण का लॉकडाउन, उसकी सूचना आप लोगों को हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी प्रेजेंट टाइम में अभी बदले गए हैं सीबीएसई के अध्यक्ष, तो वो कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम है मनोज आहूजा। इनके पहले कौन थी सीबीएसई के अध्यक्ष? उनका नाम है अनीता करवाल। जो अनीता करवाल के प्लेस पे किसको अब नियुक्त कर दिया गया है? मनोज
आहूजा जी को। तो बात कर लेते हैं सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1962 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में AIIB ने किस देश के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया है? तो ये लोन मंजूर कर दिया गया है भारत के लिए। और ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इससे पहले AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पैनल। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पैनल। हेडक्वार्टर इसका स्थित है चाइना के बीजिंग शहर में। बात कर ली जाएगा चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पे मुद्रा चलती है रेनमिनबी और यहाँ की संसद को बोला जाता है पीपल्स कांग्रेस। और राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम के सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली किक यांग। और इससे पहले हमने AIB से रिलेटेड बहुत ही अति महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस किए थे, वो हमारी पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं। और बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत के प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू। ये हैं 13th नंबर के। ये प्रेजेंट टाइम में किस नंबर के? ये है 13th नंबर के। और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जो है 14th नंबर के। आज हमने इसको चेंज कर दिया, सीरियल वाइज कर दिए हैं। और प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, जिनका नंबर आता है 15th। ये किस नंबर के हैं? 15th नंबर के। प्रेजेंट टाइम में जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो किस नंबर के हैं? 15th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो ये सम्मानित किया गया सानिया मिर्जा को। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, ये होगा सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया है। ये यानी हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित की गई हैं सानिया मिर्जा। तो ये खेलती क्या है? ये टेनिस खेलती हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, ठीक, सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं? टेनिस। उसमें ऑप्शंस में आता है टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो उसमें हम लोग किस पे टिक करेंगे? टेनिस पे। ठीक है, आप लोग को किस पे टिक करना है? टेनिस पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गूगल क्लाउड इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा, नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिल भंसाली जी। बात करते हैं गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक गूगल के कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ध्यान रखिएगा, संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और इसका मुख्यालय स्थित है गूगल का कैलिफोर्निया USA, यानी कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है। CEO कौन है? CEO प्रेजेंट टाइम में है सुंदर पिचाई जी। ये कौन है? सुंदर पिचाई हैं इसके CEO। और एक अभी हमने बताया था 2-3 दिन पहले, CFO कौन है? ये हैं रूथ पोराट। ये हैं रूथ पोराट, इसके CFO हैं। और अभी हाल ही में नए उपाध्यक्ष गूगल क्लाउड के कौन बनाए गए हैं? अनिल भंसाली। ध्यान रखिएगा, CEO हैं सुंदर पिचाई, CFO हैं रूथ पोराट, और गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष हैं अनिल भंसाली। और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजकोषीय स्थितियों में सुधार के लिए तमिलनाडु द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? यानी अभी तमिलनाडु सरकार ने राजकोषीय स्थितियों में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया है। तो उस पैनल का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सी रंगराजन। ये किनको नियुक्त किया गया है? सी रंगराजन। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं तमिलनाडु के पलानीस्वामी।
गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा में सीटें यहाँ पे हैं 18 और लोकसभा में सीटें हैं 39 और विधानसभा में सीटें कितनी हैं 235, यानी विधानसभा में 235, राज्यसभा में है 18 और लोकसभा में है 39 सीटें। और यहाँ पे राजभाषा कौन सी बोली जाती है? तमिल। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिल लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है। नेशनल पार्क की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के फेमस जो हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे एक अभी एयरपोर्ट बनाया गया था जो 3 स्तरीय अपग्रेड किया गया है। एक एयरपोर्ट है जिसका नाम जो 3 स्तरीय अपग्रेड किया गया है, तो उसका नाम है थूथुकुडी एयरपोर्ट। इसको 3 स्तरीय अपग्रेड किया गया, अभी हाल ही में इसको अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है रीस्टार्ट, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या है? रीस्टार्ट। आप लोग को बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया कब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो ये अवधि बढ़ा दी गई सितंबर 2020 तक। ये केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर सितंबर 2020 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की गई है? तो उड़ीसा विश्वविद्यालय के द्वारा अभी हाल ही में सेवा लॉन्च की गई, उसका नाम है भरोसा। ये सेवा लॉन्च की गई है भरोसा सेवा। बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में, यानी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है उत्कल दिवस। जिलों की संख्या यहाँ पे है 30। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम के नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। विधानसभा में सीटें 147, लोकसभा में सीटें हैं 21 और राज्यसभा में सीटें हैं 10, यानी विधानसभा में सीटें हैं 147, लोकसभा में 21 एंड राज्यसभा में 10। भाषा यहाँ पे बोली जाती है उड़िया। यहाँ पे इम्बलम यानी राजकीय इम्बलम क्या है? कोणार्क हॉर्स। और अगर पूछा जाए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है। सॉन्ग राजकीय कौन सा है? वंदे उत्कल जननी। और डांस यहाँ पे फेमस है ओडिसी। वृक्ष यहाँ पे जो राजकीय है इंडियन फिग ट्री। पशु है राजकीय सांभर। पक्षी राजकीय उड़ीसा का इंडियन रोलर। और फूल है अशोक। राजकीय फूल कौन सा है? अशोक। और स्वीट मीन्स मिठाई है रसगुल्ला। तो ये थे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ रिवीजन कर लेते हैं पुराने क्वेश्चंस का जो अभी तक कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CEC, ये CEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी CEC का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन। अभी हाल ही में एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो एग्जिट ऐप लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल ने। यूएनओ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और डिजिटल नेशन पुस्तक यानी इसके राइटर कौन है? जो डिजिटल नेशन पुस्तक के राइटर कौन है? एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। ये भी हाल ही के क्वेश्चंस हैं। एनआरसी कब से लागू किया गया भारत में? तो ये 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। जो एनआरसी लागू हुआ था वो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 84th, यानी 84वें नंबर पर भारत है। जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक सूची जारी हुई है तो उसमें भारत 84वें नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पे है जापान और दूसरे नंबर पे है सिंगापुर। और कुछ प्रेजेंट टाइम की जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो सोहराई खोवर पेंटिंग, ये जीआई टैग मिला है झारखंड को, यानी झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग ये कहाँ का है? झारखंड का है, जीआई टैग मिला है। तेलंगाना में तेलिया रुथाल को मिला हुआ है जीआई टैग। और काला चावल ये मणिपुर, इसको जीआई टैग मिला है। टेराकोटा ये गोरखपुर से रिलेट करता है, तो टेराकोटा को जीआई टैग गोरखपुर में मिला हुआ है, यानी टेराकोटा को जीआई टैग
मिला है। अभी हाल ही में भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए। और एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन। ये आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं। ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।